नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। कहते हैं कि किसी पर सितम उतना ही करिए जितना खुद भी सहन कर पाओ, क्योंकि वक्त कब गुलाटी मार जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। अमेरिका और भारत के रिश्तों में इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो एक समय था जब भारत अमेरिका के इशारों पर चलने को मजबूर था, लेकिन अब नया भारत अपने रास्ते खुद तय करता है और यही बात अमेरिका को शायद सूट नहीं कर रही। खुद को दुनिया का मसीहा समझने वाले अमेरिका की आपत्ति के बावजूद जब भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, तो इससे खफा अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया, जिसका जवाब भारत ने भी उतनी ही मजबूती से दिया। और संदेश साफ है, नया भारत ना तो किसी के दबाव में झुकता है और ना ही किसी को झुकाना पसंद करता है। भारत की इस दमदार नीति की दुनिया कायल होती दिखती है। ट्रंप की टैरिफ और जिस तरीके का टेरर वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम से फोन पर बात की और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं अमेरिका के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक इजराइल ने भी भारत के पक्ष में बयान दिया। आप भारत की सफल कूटनीति का प्रभाव इस तरीके से देख सकते हैं कि चीन ने भी ट्रंप की नीतियों की जमकर आलोचना कर दी और टैरिफ के गलत इस्तेमाल पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। वहीं रूस तो ऑल टाइम भारत का भरोसेमंद दोस्त है ही। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच एनएसए अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की है और खबर यह भी है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साल के अंत में भारत के दौरे पर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन दौरे पर भी जाने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की रूस को लेकर दोहरी नीति और पाकिस्तान बांग्लादेश प्रेम भी उजागर हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका के दबदबे वाली राजनीति के खिलाफ भारत समेत दुनिया के बड़े देश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करने में जुटे हैं? क्या अमेरिका अपने ही बुने जाल में पूरे तरीके से फंस चुका है? क्या अमेरिका की बादशाहत पर खतरा मंडराने लगा है? बिग न्यूज में हम आपको अमेरिका की टैरिफ नीति और इसे लेकर दुनिया के बदले परिदृश्य के बारे में विस्तार से बताएंगे अगले आधे घंटे में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। तो चलिए, सबसे पहले बिग न्यूज बिग शो में बात होगी अमेरिका के टेरर पर भारत के एनकाउंटर की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल फर्स्ट की अवधारणा पर चलते हुए अमेरिका को इशारों में यह सीधे तौर पर समझा दिया है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। उधर ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा, भारत के साथ जब तक ट्रेड डील पर बात फाइनल नहीं हो जाती, टैरिफ को लेकर कोई बात नहीं होगी। ट्रंप का टैरिफ वार, भारत का पलटवार। देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस रिलीज जारी करके बोल दिया कि भाई अमेरिका भी रूस से व्यापार कर रही है और भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। नया भारत ना तो झुकेगा ना रुकेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। रूस का तेल बिगड़ा अमेरिका का खेल। ट्रंप का टैरिफ टेरर, तैयार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
भारत रूस चीन साथ टैरिफ पर ट्रंप को जवाब। भारत में एक पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। राष्ट्रपति ट्रंप पर इस समय ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। खुद को दुनिया का बॉस और सबसे बुद्धिमान समझने वाले ट्रंप को जब भारत ने अपने हितों की रक्षा में भाव नहीं दिया तो ट्रंप अब अपनी खिसियाहट निकालने पर तुले हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दी है। इसमें 25% टैरिफ 7 अगस्त से लगनी शुरू हो गई है, जबकि 25% अतिरिक्त टैरिफ इसी महीने 27 तारीख से लागू होगी। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने ऐसा करके क्या हासिल किया? तो इसका सीधा और सरल जवाब है कि अमेरिका ने एक भरोसेमंद दोस्त का विश्वास खो दिया है। हालांकि भारत अब भी इस मुद्दे पर बिल्कुल सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहा है। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अमेरिका का बिना नाम लिए कहा, भारत अपने किसान भाइयों के हितों से समझौता नहीं करेगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच ये कोई पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी ने दुनिया को इस बात का संदेश दिया, भारत अपने किसानों के हित में हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे इसकी कीमत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका से दुश्मनी निभाकर क्यों न चुकानी पड़े। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। किसानों के लिए पीएम मोदी की प्रतिबद्धता किसी से छिपी नहीं है और अब अमेरिका को भी संदेश साफ है, भारतीय किसानों की रक्षा में किसी का दबाव सहन नहीं करेगा। भारत को किसानों के हितों की बोली लगाकर अमेरिका से स्वार्थ की दोस्ती नहीं चाहिए। भारत अपने हितों की रक्षा करना अच्छे से जानता है और अब रिश्ता सिर्फ बराबरी का होगा। विपक्ष हमेशा विरोधियों की बात करते हैं, पाकिस्तानी भाषा बोलते हैं, आतंकियों की भाषा बोलते हैं। उसको अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि भारत कभी झुकने वाला नहीं है, हम नहीं झुकेंगे। जो किसानों के हित में, जो राष्ट्र हित में होगा, वही कदम उठाएंगे। आज भी उनको इस बात का यकीन नहीं हो रहा है, आज भी इस बात को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि बिना कुनबे के सपोर्ट और कांग्रेस के रिमोट के निरंतरता के साथ ये तीसरे कार्यकाल को सफलता और सुशासन के साथ ये सरकार कैसे आगे बढ़ा रही है।
ये जो है वो जो भारत कहेगा, जो भारत के लोग कहेंगे, जो भारत की सरकार कहेगी, उस पर यकीन न करके जो भारत के विरोध में जो बातें होंगी उसमें जो है वो सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे। भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार वाला देश बन चुका है और भारत का जो उत्पादन है वो अपने देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बहुत तेजी के साथ में बढ़ा है। हम स्वदेशी करण की तरफ बढ़े हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े हैं। हमारी कृषि व्यवस्था आज संतुलित अवस्था में पहुंच चुकी है और ऐसी दशा में जो कोई भी देश, हम तो सबसे अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन अगर कोई ये देश समझता हो कि भारत अपने किसानों की बलि देकर, अपने डेयरी प्रोडक्ट की बलि देकर, अपने छोटे छोटे उद्योग धंधों की, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग धंधों की बलि देकर किसी देश को खुश करेगा तो वो जमाने अब लद गए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे अमेरिका का मामला, राहुल गांधी जी जो है कितना घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, उनके ट्वीट से आपको दिखाई दे रहा होगा। आज जो है अमेरिका यदि कोई हमारे ऊपर टैरिफ इंपोज कर रहा है तो देश के 140 करोड़ लोगों के ऊपर इंपोज कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना है, देश का हाथ मजबूत होना चाहिए, जिससे देश को पता, दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो चाहे अमेरिका के टैरिफ का मामला हो, भारत एक साथ है, एकजुट है। इस बीच तानाशाही पर उतारू राष्ट्रपति ट्रंप का एक नया बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने भारत से ट्रेड डील पर बातचीत से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि जब तक टैरिफ विवाद का हल नहीं होता, भारत के साथ बातचीत शुरू नहीं होगी। Follow up on the India tariffs. Do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. ट्रंप के इस बयान का मतलब ये है कि इसी महीने ट्रेड डील पर बातचीत को लेकर भारत आने वाले अमेरिकी प्रतिनिधि का दौरा ठंडे बस्ते में पड़ सकता है। जाहिर है कि ऐसा करके ट्रंप भारत पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भारत का संदेश भी एकदम लाउड और क्लियर है कि भारत किसी दबाव में आने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और चलिए बात करेंगे भारत की उस सफल कूटनीति की जिसके आगे सुपर पावर अमेरिका इस समय परेशान होता दिखता है। इधर अमेरिका ने भारत के साथ टैरिफ वॉर छेड़ा, उधर एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को पहुंच गए और खबर यह भी कि इस साल के अंत में पुतिन भारत दौरे पर आएंगे। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का चीन दौरा भी तय हो चुका है, यानी अमेरिका के खिलाफ अब भारत ने मोर्चा संभाल लिया है। यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। ट्रंप ने भारत को आंख दिखाई, भारत ने किया पलटवार। ट्रंप नीति के खिलाफ भारत, रूस, चीन आए साथ। क्या ट्रंप अपने बुने जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में टैरिफ को लेकर इतना शोर मचाया है जिसे सुनकर भारत समेत पूरी दुनिया परेशान है और अब अमेरिका के खिलाफ घेराबंदी शुरू हो चुकी है। इसकी ताजा तस्वीर एनएसए अजीत डोभाल और पुतिन की मुलाकात है। मॉस्को में हुई इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इस तस्वीर में भारत रूस के बीच आपसी सहयोग है और अमेरिका की चुनौतियों से निपटने का प्लान है। रूस की सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने इस वीडियो को जारी करते हुए लिखा है, डोभाल ने भारत रूस संबंधों को बेहद खास बताया है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया है। डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन को भारत यात्रा पर अपनी खुशी व्यक्त की है, जिसकी तारीख लगभग तय हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक पुतिन साल के अंत में भारत दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच नए आर्थिक रोड मैप तैयार होने की उम्मीद है। रूस के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जब से यूक्रेन रूस युद्ध की शुरुआत हुई है,
राष्ट्रपति पुतिन किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाने से बचते हैं। पिछले साल पुतिन G20 समिट में शामिल होने भारत नहीं आए थे। उनकी जगह विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस साल के आखिर में ब्राजील में होने वाली G20 समिट में भी पुतिन के पहुंचने पर संशय है। लेकिन जिस तरह से भारत पर रूस को लेकर अमेरिका का दबाव है, पुतिन अपने इस दौरे से एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि भारत और रूस की दोस्ती अटूट है, जिसमें किसी तीसरे देश की दखलंदाजी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन ट्रंप की चिंता इतनी भर नहीं है। अमेरिका की टैरिफ नीति पर चीन ने भी भारत का समर्थन कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका अन्य देशों को दबाने के लिए टैरिफ को हथियार बना रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इस बीच पीएम मोदी का जिन दौरान भी फाइनल हो गया है। खबर है कि पीएम मोदी SCO समिट में हिस्सा लेने 31 अगस्त को 2 दिवसीय चीन दौरे पर जाएंगे। साल 2020 में गलवान हिंसा के बाद मोदी की ये पहली चीन यात्रा होगी। इससे पहले पीएम मोदी साल 2018 में चीन गए थे। बता दें कि पिछले महीने विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी चीन का दौरा किया था, जहां S जयशंकर की मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग यी से हुई थी। खबर है कि इस मुलाकात में पीएम मोदी की चीन यात्रा को लेकर रोड मैप तैयार हुआ था। पीएम मोदी का चीन दौरा ऐसे समय में फाइनल हुआ है जब अमेरिका की टैरिफ नीति की जमकर मुखालफत हो रही है। ऐसे में संभव है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच इस मसले पर कोई ठोस बातचीत हो, ताकि अमेरिकी दादागिरी को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। कहते हैं कि जब खुद के घर शीशे के हों तो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बस इतनी सी बात पल्ले नहीं पड़ रही। भारत के साथ टैरिफ विवाद में उलझे राष्ट्रपति ट्रंप को भारत ने आंकड़ों के साथ आईना दिखाने का काम कर दिया है। खुद अमेरिका रूस से कितना सामान आयात करता है यह बताया है, लेकिन इस पर जब एक भारतीय पत्रकार ने सवाल पूछा तो ट्रंप की बोलती मानो बंद सी हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से उलझकर बड़ी गलती कर दी है। भारत को बार बार टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप अब मुंह छिपाते और सवालों से बचते दिखने लगे हैं। दरअसल व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछ लिया कि आप भारत पर रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव तो डालते हैं, लेकिन खुद रूस से यूरेनियम, खाद और केमिकल्स जैसे सामान आयात करते हैं। क्या ये अमेरिका की दोहरी नीति नहीं है? पत्रकार के सवाल पर ट्रंप के चेहरे का भाव बदल गया और जवाब में बस इतना कहा कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसकी जांच करनी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप इतना बोलते हुए नेक्स्ट सवाल पर आ गए और आगे इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। President, India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. महज चंद सेकंड के इस बयान ने भारत को बड़ा मौका दे दिया है। मौका अमेरिका को दुनिया में एक्सपोज करने का, मौका दुनिया में अमेरिका की हकीकत उजागर करने का, मौका राष्ट्रपति ट्रंप की दोहरी नीति के खिलाफ आवाज उठाने का। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब राष्ट्रपति ट्रंप को ये पता ही नहीं है कि अमेरिका रूस से क्या और कितना आयात करता है, तो फिर दूसरे देश को नसीहत और धमकी क्यों? या फिर ये कहें कि ट्रंप को पता सब कुछ है लेकिन हकीकत से मुंह छुपाई जा रही है। अब चाहे वजह कुछ भी हो, लेकिन भारत ने अमेरिका को आईना और हैसियत दोनों दिखा दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ और स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि हम अपने हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे। यहाँ आपको ये भी बता दें कि टैरिफ को लेकर ट्रंप की ओर से भारत को दिया गया समय समाप्त हो चुका है और कभी भी राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ की घोषणा कर सकते हैं। भारतीय उत्पाद पर टैरिफ लगाने को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की दलील है कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है और इन पैसों का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में कर रहा है। यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूस से सिर्फ 68,000 बैरल प्रतिदिन तेल इंपोर्ट करता था। मई 2023 तक ये बढ़कर 20 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया, जबकि 2025 में जनवरी से जुलाई तक भारत हर दिन रूस से 17.8 लाख बैरल तेल खरीद रहा है। पिछले 2 साल से भारत हर साल 130 अरब डॉलर तेल खरीद रहा है। यही बात अमेरिका को खटक रही है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी कर बताया है
कि अमेरिका खुद रूस से अपनी जरूरतों का सामान आयात करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति की मुखालफत ब्राजील भी खुलकर कर रहा है, क्योंकि भारत जितनी टैरिफ ब्राजील पर लगा रहा है, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। इस बीच इजराइल ने भी भारत के समर्थन में अपना बयान दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हाल उस मकड़ी की तरह होता दिख रहा है जो अपने बुने जाल में एक दिन खुद ही फंस जाता है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया है। बता दें कि अमेरिका ने भारत की तरह ब्राजील पर भी 50% टैरिफ लगा रखा है और अभी हाल ही में ट्रंप ने ब्राजील को बातचीत का ऑफर दिया था, लेकिन ब्राजील ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और पीएम नरेंद्र मोदी से बात करने की इच्छा जाहिर की थी। जाहिर है ट्रंप को ब्राजील का ये व्यवहार पसंद नहीं आया होगा, लेकिन ट्रंप ये भूल जाते हैं कि अब कोई भी देश दबाव की राजनीति सहन नहीं करता है। इसका एक ताजा उदाहरण इजराइल भी है, जिसने खुलकर भारत का समर्थन किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ये समझता है कि भारत एक मजबूत साझेदार है। भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में अलग पहचान रखता है। यानी दुनिया जानती है कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जिसे इग्नोर करना आसान नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप न जाने किस खुमारी में जीते हैं। ट्रंप इन दिनों पाकिस्तान और बांग्लादेश पर प्यार लुटा रहे हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगाने वाले ट्रंप ने पाकिस्तान पर मात्र 19% टैरिफ लगाया है, जो कि साउथ एशिया के किसी भी देश पर लगने वाला सबसे कम अमेरिकी टैरिफ है। वहीं बांग्लादेश पर 20% अमेरिकी टैरिफ लगाया गया है। इस बीच खबर यह भी है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर इसी हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां सेंट्रल कमांड के नए प्रमुख की नियुक्ति समारोह में शामिल होंगे। ये पिछले 2 महीने में मुनीर की दूसरी अमेरिका यात्रा होगी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में जो पाकिस्तान एक धोखेबाज देश था, वो दूसरे कार्यकाल में इतना लाडला कैसे बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आप इस पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को इस वक्त समझिए। अमेरिका भारत पर 25+25 यानी 50% टैरिफ लगा देता है और सबसे बड़ा कारण इसमें देता है रूस से भारत का तेल खरीदना। इसके बाद भारत की तरफ से उस पर जवाब दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर कहते हैं कि पहले जब तक हम ट्रेड पर बात नहीं फाइनल होती, तब तक किसी भी बात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरी तरफ भारत की तरफ से अजीत डोभाल यानी अन्य से रूस की तरफ रुख कर लेते हैं, रूस पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ भारत की तरफ से यह तय कर दिया जाता है कि इस महीने के आखिर तक सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान का दौरा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो अमेरिका आसिफ मुनीर को अमेरिका बुलाते हैं और ये 2 महीनों में दूसरी बार जब आसिफ मुनीर अमेरिका की शरण में जाते हुए नजर आएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि दबदबा और दबाव की राजनीति पूरे शबाब पर है। आगे ये किस तरीके से अनफोल्ड होगा और क्या वाकई में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है, यह सबसे बड़ा सवाल। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।